आप नेपाल के हिंदू एक्टिविस्ट भरत जंगम है। विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था और हमें इस बात का गर्व भी था कि हिंदू राष्ट्र भी है। वैसे तो विश्व में इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन बहुत सारे राष्ट्र हैं, लेकिन हमारा एकमात्र हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। इस बारे में आपका ख्याल क्या है? आप हमें इस बारे में संक्षेप में बताएं। धन्यवाद। वास्तव में विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, लेकिन पेपर में था, पेपर में अभी नहीं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है और पीछे भी रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल पेपर में नहीं है, क्योंकि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर बना दिया। वो कैसे हुआ सो आपको पता है। यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन सभा, इसमें बाहर के लोग क्रिश्चियनिटी और अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन का दबाव और पैसे के कारण नेपाल को सेकुलर कंट्री घोषणा कर। क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं? जरूर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज से पहले जो हमारे हिंदू राष्ट्र थे उसमें हमें गर्व था, और एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने के कारण सब हिल गए। जैसे बुद्ध राष्ट्र बहुत है, बौद्ध राष्ट्र, जैसे इस्लामिक राष्ट्र बहुत है सारे, हाँ। तो क्रिश्चियन राष्ट्र, ये लोग क्या किया कि मतलब नेपाल को सेकुलर बनाने के बाद तो विश्व में और हिंदू राष्ट्र नहीं है। और भारत जो हिंदू राष्ट्र होने वाला था या हो या है, वो भी मतलब बहुत कमजोर पड़ गए, क्योंकि वहाँ भी हिंदुओं के अलावा और भी मतलब 10%, 15% जैसे मुस्लिम लोग हैं, तो क्रिश्चियन लोग हैं, तो और मतलब संप्रदाय के लोग भी हैं जो हिंदुओं को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। फिर हिंदुस्तान ये है कि हिंदुस्तान में मुगल की राज्य चला, तो बहुत हिंदू मंदिरों मस्जिद में परिवर्तन हुआ। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं राम मंदिर, जहाँ राम मंदिर था वहाँ बाबरी मस्जिद हो गया। तो इसी तरह अभी हिंदुओं ने अपना काम दिखाया कि बाबरी मस्जिद को हिंदू मंदिर में परिवर्तित किया। हाँ, ऐसे ही अब जागरण जैसे हिंदुस्तान में आ रहा है, तो हम चाहते हैं हमारे नेपाल में भी ऐसे जागरण आ जाए। तो इसके लिए मैं विनती करता हूँ आप लोगों से कि हमारे नेपाल हिंदू राष्ट्र रखने के लिए या इनको हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए सबका मदद हमें चाहिए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दबाव के कारण नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास मतलब ऐसी वस्तु नहीं है जो हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर सकें। इसलिए बहुत ही हम दुखी हैं। हिंदू होते हुए भी हम हिंदू नहीं रह गए। तो अब सेकुलर कंट्री के कारण हम अपनी धर्म को, अपनी इज्जत को, अपनी परंपरा को, अपने रीति स्थिति को कायम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? अपनी संतति, जो हमारे बाद में आने वाले जो संतति है, उनको हम हिंदू राष्ट्र कैसे सौंपेंगे? अब हमें जैसे हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने जैसे हिंदू राष्ट्र हमें सौंपा, तो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे संतति को हम हिंदू राष्ट्र सौंपे। लेकिन हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। तो आप सबका हम सहयोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका सहयोग, सलाह और सहायता की जरूरत मैं समझता हूँ। फिर भी मैं आपसे इसके बारे में और समय में आके कुछ बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, मेरा एक प्रश्न अभी बाकी है। वो जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक वो जो न्यूज़ में भी आया था ना कि बहुत सारे डॉलर्स नेपाल में यहाँ के जो यहाँ के सनातन धर्म के खिलाफ में वो बहुत सारे डॉलर आया था। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यूएस एड के नाम से यहाँ की सेकुलर कंट्री बनाने के लिए बहुत पैसा आया, 56 करोड़ डॉलर। देखिए तो कितना बड़ा है, 56 करोड़ डॉलर। डॉलर का मतलब $1 में भारत की 90 रुपया या 95 रुपीज़ है। तो आज वो मतलब कितना रकम हो गया। तो वो सब पैसा यहाँ आया सिर्फ हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए। तो इतनी शक्तिशाली राष्ट्र जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक सेक्युलर राष्ट्र
बनाने में लगे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लड़ाई क्या आप लड़ सकेंगे? अब हमें हमें अब यही ताकत चाहिए, भगवान श्री राम से ताकत चाहिए, हनुमान जी से ताकत चाहिए, और शिव से ताकत चाहिए, हमारे पशुपतिनाथ से ताकत चाहिए, या आपसे ताकत चाहिए। सबके ताकत होने के बाद तो जरूर मतलब हमारे जीवन में ही हिंदू राष्ट्र हम कायम कर सकते हैं। तो आशा रखें कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र कायम रहेगा। धन्यवाद।